हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूं एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है बच्चों जीएसटी। टैक्स हुआ करते थे पहले, वो क्या होते थे? दो तरह के होते थे, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आ जाता था बच्चों इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी, राइट। वहीं इनडायरेक्ट में आ जाता था सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत सारे टैक्स आ जाते थे पहले। लेकिन फिर इनडायरेक्ट टैक्स में अब इन सबको हटा करके ये सब हट गए हैं। अब सिर्फ आता है जीएसटी, है ना। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। सारे टैक्स को हटा करके कौन सा टैक्स? जीएसटी टैक्स हो गया। तो जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है? ये बबलू है, ये स्कूल में पढ़ रहा है ना, स्टूडेंट है ये। अब ये स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल क्या करेगी? फीस चार्ज करेगी, है ना। फीस लेगी किससे? बबलू से। लेकिन बर्डन किस में आएगा? पेरेंट्स में आ रहा है ना। बर्डन किस पे आ रहा है? पैसे देने का पेरेंट्स में आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट हुआ। स्कूल जो है वो डायरेक्ट बबलू से पैसे नहीं ले रही है। किससे ले रही है? बर्डन किस में डाल रही है? पेरेंट्स में डाल रही है। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में तो जो गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? भेज रही है किसके पास? शॉपकीपर के पास, है ना। इस शॉपकीपर से ये पैसा लेगी। लेगी तो किससे? शॉपकीपर से पैसा लेगी। बट बर्डन किस पे आएगा? कस्टमर के ऊपर, है ना। बर्डन हम लोगों के ऊपर आता है ना, कस्टमर ही पे करता है ना सारे टैक्स, है ना। तो ये क्या हुआ? बर्डन किस पे आया? कस्टमर के ऊपर आया, ठीक। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, कि जो गवर्नमेंट डायरेक्ट ना ले करके किसी और के थ्रू ले रही हो। अब इनकम में क्या करती है गवर्नमेंट? डायरेक्ट एम्प्लॉय से लेती है ना। एम्प्लॉय से डायरेक्ट लेती है टैक्स, वो इनकम टैक्स हो गया। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो फोकस हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में रहेगा, जीएसटी में, ठीक है। कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स क्या हुए, राइट। अब हम यहाँ देखिए, हमारी जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें क्या लिखा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। जीएसटी इज बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स, है ना। इट इज कंप्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बच्चों चार्ज करना, ठीक। चार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। जो भी चार्ज होगा किसमें? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस में होगा, ठीक है। जीएसटी किस प्रिंसिपल में बनाया गया है? तो वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। एक नेशन और एक टैक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन टैक्स के जो चार्जेस हैं, रेट हैं, है ना, प्रिस्क्राइब्ड रेट जो है, प्रिस्क्राइब्ड रेट कौन कौन से हैं? प्रिस्क्राइब्ड रेट 0%। गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चों की जीएसटी को अलग अलग जरूरत के हिसाब से रेट उसके डिवाइड करती है। जैसे कुछ में 0% लगाती है, कुछ में 5%, 5%, 12%, 18 एंड 28, है ना। कि बहुत जो ज्यादा लग्जरीज चीजें हैं और लोग उसको लेंगे भी, तो उसमें 28। तो ये 5 रेट्स हैं जो गवर्नमेंट लगाती है ना, हर आइटम्स के अलग अलग। तो आइटम्स को अभी जानने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रेट जान लो। देखिए, तो ये जो जीएसटी है वो पूरे इंडिया में लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है, ठीक है ना। देख लेते हैं। तो इट इज कंजप्शन बेस्ड टैक्स, ठीक है। बर्डन कैन बी shifted in respect of GST. Taxpayer do not receive a direct pinch while paying indirect tax.
It is regressive in nature and it promotes social welfare. It is lived on commodity and service. किसमें लगाया जाता है? commodities में और service में लगाया जाता है. Advantage तो easy to doing business, business easy हो गया है. Reduce tax evasion, है ना? Tax system become more clear, systematic and forcible. Decrease in the cost of goods since tax on tax is eliminated in the GST. Tax on tax, tax on tax. तो टैक्स ऑन टैक्स क्या होते हैं? कास्केडिंग, कास्केडिंग टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट, है ना? मतलब कि अगर कोई 100 रुपए का सामान खरीद रहा था पहले, ठीक, उसको एक बार तो करना पड़ा, 2 रुपए का टैक्स चार्ज किया, फिर उसके बाद उसको 3 रुपए का चार्ज करना पड़ रहा, फिर 5 रुपए का, मतलब टैक्स पे टैक्स देना पड़ रहा था. तो ये क्या कहलाता है? कास्केडिंग इफेक्ट कहलाता है ना. टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स देना, ये हो गया कास्केडिंग इफेक्ट. तो ये भी क्या हुआ? खत्म हो गया अब. ठीक, अब सिर्फ एक ही बार देना है, वो भी कब? जब डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, है ना? लेते हैं डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टैक्स इसको क्यों बोलते हैं, है ना? डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं? मान लो यहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में. ठीक, अब ये गुड्स हर जगह से होते हुए तो हुए जा रहा है, पहुंचा कहाँ? एमपी में. ठीक है, यहाँ पे स्टोर है. ठीक, अब ये कस्टमर यहाँ से इसको खरीद रहा है एमपी से. तो टैक्स कहाँ पे लगेगा बच्चों? जब ये डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, है ना? एमपी पे ही टैक्स लगेगा. फैक्ट्री वाले को टैक्स नहीं देना है. कहाँ देना है टैक्स? ये स्टोर कीपर लेगा किससे? कस्टमर से. ठीक है, मान लो 18% चार्ज लेना है, तो 80% ये लेगा कस्टमर से. ठीक, ये हो गया डेस्टिनेशन चार्ज टैक्स. ठीक है, जहां जब पहुंच जाएगा. पहले क्या होता था? फैक्ट्री में बनता था, फैक्ट्री में लगता था, फिर जहां पहुंचा वहां से वहां पे लगता था टैक्स, फिर उसके बाद फिर लास्ट में बर्डन आ जाता था सारे टैक्सों का. कहाँ पे? कस्टमर के ऊपर. तो अब ये ऐसा नहीं होता, अब सिर्फ एक बार टैक्स लगता है डेस्टिनेशन में पहुंच करके. राइट, अब स्टैटिस्टिक्स और समझ लीजिए. जो जीएसटी है बच्चों, वो किस पे लगता है? वैल्यू जो ऐड हुई है ना, वैल्यू एडेड टैक्स है. ठीक, वैल्यू एडेड मतलब सिर्फ थोड़ा सा समझते हैं हम इसको, ज्यादा डीपली में नहीं जाना है हमको. इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, बहुत डीप में नहीं चीज है. ठीक, जिसको बबलू ने परचेज किया, फिर उसने क्या किया? सेल कर दिया है 120 रुपए में, इसको सेल कर दिया है. ठीक, अब 120 रुपए में इसको सेल किया है, और मान लीजिए 10% नहीं है यहाँ पे मेंशन, लेकिन हम 10% ले ले रहे हैं. तो 10% अगर टैक्स लग रहा है तो कितना हो जाएगा? जितना वैल्यू ऐड किए हैं, है ना? अब ऐसा नहीं निकालेंगे कि 120 इंटू 10%, तब तो 12 रुपीज आ जाएगा. तो नहीं, ये नहीं होगा. क्या होगा? सिर्फ जो वैल्यू ऐड हुई है, 100 में खरीद परचेज किया था, सेल किया कितने में? 120 में, मतलब 20 रुपीज ऐड हुआ. तो इसका 10% मतलब सिर्फ टैक्स कितना देना है? 2 रुपीज का. ठीक है, ये हो गया क्या? वैल्यू एडेड टैक्स. जितना ऐड किए हैं, जितना एक्स्ट्रा पैसा लगा है, वही टैक्स में देना है. इसको ज्यादा नहीं समझना है, बस हो गया इतना ही समझना है कि जीएसटी में क्या होता है. नेक्स्ट हम समझ सप्लाई बेस्ड टैक्स, है ना? ये हमने देख लिया था वहां पे भी. सप्लाई बेस्ड टैक्स चार्ज्ड बाय सेलर, है ना? ये कहीं नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ चार्ज किया जाएगा किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, है ना? सेलर ही चार्ज करेगा सीधे किससे? कस्टमर से. सप्लाई बेस्ड टैक्स है. देखिए हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. ठीक, अच्छा से समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. पहले ये समझिए कि ये है बबलू, है ना? ये इसकी स्टोर है. राइट,
अब इसने क्या किया, इसने सामान बेचा, इसकी स्टोर मान लीजिए, इसकी स्टोर मान लीजिए एमपी में है, ठीक ना, इन एमपी, ठीक, एमपी में इसकी स्टोर है। अब इसने सामान बेच और अब ये सामान बेच रहा है किसको, डब्लू को, ठीक, डब्लू को सामान बेच रहा है जो कि कहाँ बैठा है, इन यूपी में, ठीक, डब्लू कहाँ है, यूपी में है। बबलू एमपी में बैठ करके सामान बेच रहा है डब्लू को जो कि यूपी में है। अब ये एक स्टेट से क्या कर रहा है, दूसरे स्टेट में बेच रहा है ना, एमपी से ले गया यूपी, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे इंटर स्टेट कर। ये एमपी में ही बैठ करके बंटी को सामान बेच रहा है, कहाँ पे, इन एमपी में ही, है ना, एमपी में ही बेच रहा है, कहीं पे भी, इंदौर हो, है ना, भोपाल हो, कहीं पे भी, ठीक, बंटी को बेच रहा है। तो ये क्या कहला जाएगा, एक ही स्टेट में बेचने में इंट्रा स्टेट, ठीक। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा है तब इंटर स्टेट, जब एक ही स्टेट के अंदर भेज रहा है तो इंट्रा स्टेट, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि जब एक ही स्टेट के अंदर बेच रहा है सामान, है ना, तब क्या होगा बच्चों, मान लो 18% लगा रहा है जीएसटी वो, ठीक, उसमें क्या कर रहा है, 18% जीएसटी लगा रहा है, लीजिए, ठीक। अब ये क्या होगा, जब इंट्रा स्टेट है ना, स्टेट के अंदर ही है, लेकिन स्टेट के अंदर ही हो रहा है काम, तो एक आता है स्टेट वाला कि जीएसटी किसको जाएगा, स्टेट के अंदर, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा आएगा सेंट्रल, है ना, सेंट्रल भी लेगा जीएसटी, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हो गया कब, जब स्टेट के अंदर ही है, ठीक, तो 9% ये रख लेगा, 9% ये रख लेगा, ठीक है। आता है बच्चों जब इंटर स्टेट है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये वाला सिस्टम तो हो नहीं पाएगा, है ना, स्टेट और सेंट्रल का, अब यहाँ पे दो अलग अलग स्टेट हो रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग स्टेट ही आ रहे हैं, तब क्या होगा, पूरा का पूरा हम 18% दे देंगे, किसको, एसटी को दे देंगे। आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड, ठीक, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, ये चला जाएगा इसको किस, अब इंटर स्टेट में क्या है, दो डिफरेंट स्टेट हैं, इसलिए क्या होगा, आईजीएसटी के नाम से हम दे देंगे, तो बांटते रहेंगे इनको जैसे भी बांटना है, ठीक। यहाँ पे हो गया स्टेट और सेंट्रल कब, जब एक ही स्टेट के अंदर हो, और जब अलग अलग स्टेट हो तब क्या, इंटर स्टेट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से दे देंगे, ठीक। तो ये बबलू था, ठीक, बबलू है जिसने परचेज किया ये शॉप से, ठीक, शॉप से परचेज किया, 100 रुपए का आइटम परचेज किया है, अब 18% जीएसटी लग रहा है, तो मतलब 18 रुपए, है ना, 18 रुपए क्या हुआ, जीएसटी लग गया, तो 9 रुपए चला जाएगा किसको बच्चों, एसजीएसटी को, सीजीएसटी को, और 9 चला जाएगा एसजीएसटी को, ठीक, ये क्लियर हुआ। तो पूरा का पूरा 18 दे देंगे, फिर वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी। अगर परचेज किया है ना, अगर आइटम परचेज किए हैं तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज करने के टाइम की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अगर कैश में किया है, और क्रेडिटर अगर क्रेडिट में किया है, तो ठीक है। अब ये हो गई परचेज की नॉर्मल एंट्री। अब यहाँ पे लग रहा है क्या, जीएसटी, है ना, तो जीएसटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे परचेज करने के टाइम पे बच्चों इनपुट लिखते हैं, है ना, इनपुट जीएसटी, है ना, अगर सीजीएसटी तो सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब हम वही लेते हैं कि परचेज किया अमाउंट क्या था,
100 रुपए, है ना। अब 9 तो क्या हो गया, 18% जीएसटी लगा, 18 रुपए में क्या हुआ, 9 हुआ, तो ये कितना हो गया 118 परचेज करने के टाइम। क्या करना पड़ेगा, ये तो हम क्या कर रहे हैं, पे कर दिए, ये अमाउंट को हम क्या करेंगे, पेड अमाउंट कहेंगे, ठीक, पे कर दिए। अब अगर वही बबलू, अब जब इसने मान लो, है ना, बबलू ने जब सामान खरीदा था, बबलू, है ना, कॉटन खरीदा था, ठीक, 100 रुपए में 18% जीएसटी लगा, तो हो गया कितना, 99 चला गया, ठीक। अब इसने कॉटन से क्या बना ली, शर्ट बना ली, शर्ट बना ली, कॉटन से इसने शर्ट बना ली। अब इस शर्ट को वो कितने में बेचेगा, 200 में मान लो बेच रहा है, ठीक, शर्ट को 200 में बेच रहा है। अब सेल्स की क्या होगी एंट्री, अब सेल्स के टाइम पे एंट्री क्या होगी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा कैश या डेटर्स, है ना, अगर क्रेडिट में होगा तो अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होती है नॉर्मल एंट्री, पर यहाँ पे भी क्या लगेगा, टू। आप जब सेल्स करते हैं ना बच्चों, तो आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी बोलेंगे और आउटपुट एसजीएसटी बोलेंगे, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट के नाम से जानेंगे, परचेज के टाइम पे हम इनपुट्स के नाम से जानेंगे। अब क्या हो रहा है, सेल हो रही है कितने की, 200 की, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी 18% जीएसटी लगेगा, है ना, 18% इसमें भी जीएसटी लगेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बच्चों, 36, है ना। तो सेल्स थी हमारी कितने की, 200 की, ठीक, 36 लगा। अब इसमें से आधा आधा ले लेंगे तो कितना बचेगा, है ना, 18 रुपीज बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 236। अब ये अमाउंट जो है बच्चों, वो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, है ना। ये अमाउंट बबलू क्या करेगा, बेच रहा है तो क्या करेगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा, ठीक। तो ये जो हो गई, कलेक्ट तो किया, लेकिन ये आउटपुट जो हो गया बच्चों, ये बबलू के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गई, क्योंकि कलेक्ट तो कर रहा है, लेकिन इसको देना किसको है, गवर्नमेंट को, है ना, गवर्नमेंट को पे करना है। और यहाँ पे इसने पे किया था, है ना, गवर्नमेंट को इसने पे कर दिया था, तो ये इसको क्या हो गई, एसेट्स हो गई। एसेट्स कैसे हुई मैं अभी बताती हूँ, है ना, ये एसेट्स हो गई और आउटपुट लाइबिलिटीज हो गई, इनपुट एसेट्स हो गई। अब क्या है बच्चों, इसमें जीएसटी में गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है ना, बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट क्या करती है, बेनिफिट देती है। बेनिफिट क्या देती है, अब बबलू बोल रहा है कि जब मैंने सेल किया तो मैंने कितना दिया, 36 रुपीज पे किए, लेकिन मैं जब कॉटन परचेज किया था, जब ये रॉ मटेरियल में था, है ना, वो शर्ट सेल कर रहा है तो उसमें तो कॉटन लगी है ना, तो ये रॉ मटेरियल में इसने कितना पेमेंट कर दिया, 18 रुपए पेमेंट कर दिया था, ठीक है। इसने पहले ही 18 रुपए क्या किया है, उसमें पे कर दिया, तो ये दोबारा से नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट इसको बेनिफिट दे रही है कि ठीक है, जो 36 अभी बना उसका, है ना, टैक्स, उसमें से क्या करेगा, पहले वाले को माइनस करके जो बच रहा है वो पे कर देगा, है ना, जो बच रहा है उसे क्या करेगा, पे कर देगा। तो 18 रुपीज बच रहा है, 18 रुपीज वो पे करेगा, बाकी 18 रुपीज उसकी क्या हो गई, बच गया, ठीक। तो ये क्या हुआ, एसेट्स हो गया उसका। ये क्लियर हुआ कि परचेज के टाइम पे इनपुट जीएसटी के नाम से आएगा, और इनपुट जीएसटी क्या है, एसेट्स है। सेल्स के टाइम पे क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी आएगा, और वो क्या है, लाइबिलिटीज है, राइट। क्योंकि जो जीएसटी है, जो जीएसटी है वो हमेशा हमेशा क्या होगा, गुड्स, एक्सपेंस और एसेट्स साथ साथ चलेगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए, फॉर एक्सपेंस के टाइम पे, ठीक, एक्सपेंस हो रहा है तो क्या हो जाएगी जनरल एंट्री, नॉर्मल क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू कैश और बैंक, ये होती है ना, कि एक्सपेंस हो रहा है तो क्या हो रहा है, टू कैश और बैंक में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक, जितना भी अमाउंट होगा वो हो जाएगा। और ऐसे ही इनकम के साथ भी होगा, फॉर इनकम, इनकम का क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट टू इनकम अकाउंट, राइट, इजी होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, ठीक, ये हो गया। गुड्स में भी ऐसे ही होगा, फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, तो जब गुड्स बेच रहे हैं तब क्या होगा, पैसा आएगा तो कैश या डेटर, डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, राइट। ऐसे ही परचेज ऑफ गुड्स का अपोजिट हो जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स, क्या होगा, इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश या डेट क्रेडिटर्स, है ना। तो ये था बच्चों, ऐसे ही एसेट्स का भी हो जाएगा, कैश या डेटर डेबिटेड टू इन आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST बन जाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट CGST इनपुट SGST GST, है ना, ये सब क्या है, डेबिट है टू कैश या क्रेडिटर्स। ये क्लियर हुए बच्चों कि हमारी एंट्रीज बनने वाली हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बेनिफिट तो दे रही है ना, बेनिफिट दे रही है कि जो परचेज किए हो उसको माइनस करके जितना भी बच रहा है वो हमको दे दो। लेकिन अगर कब बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर मान लो कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस अगर हो गया है ना, लॉस बाय फायर, परचेज किए सामान और वो जल गया, है ना, ये कॉटन पूरा का पूरा जल गया जो बबलू ने परचेज किया था। अब ये बेच तो पाएगा नहीं, है ना, अब ये क्या करेगा, सेल कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, है ना। बेनिफिट कब मिलता है, जब हम सेल कर देते हैं परचेज करके आइटम को, तब क्या मिलेगा, हमको बेनिफिट मिलेगा। अब वो उसका सामान वहीं पे जल गया है तो क्या होगा, इसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसको जो पे किया है वो पे रह जाएगा इसका, ठीक है। आई होप बच्चों आपको GST समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।